पश्येमक्षभिर्यजत्राः श्रीधैरङ्गैतुष्ट्वा पुंसत्तनोभिर्वेषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग मांडुक्य कारिका के तीसरा जो प्रकरण है अद्वैत प्रकरण, उसको लेकर विचार कर रहे। अद्वैत परमार्थिक है और द्वैत कल्पित है। उस अद्वैत आत्मा दर्शन के साथ भेद दर्शन का साथ कोई विरोध नहीं है, क्योंकि चाहे तो कपिल हो, कणाद हो, गौतम आदि जितने भी अपने अपने सिद्धांत में दुराग्रह करके व्याख्या तो करते, तो भी हमारे सिद्धांत के साथ कोई विरोध नहीं। क्यों विरोध नहीं है? क्योंकि वे लोग परमार्थता हो अथवा अपरमार्थता हो, दोनों को क्या मानते हैं? द्वैत मानते हैं। तो हमारे दृष्टि से ये जगत है, अपरमार्थ है, परमात्मा है, सत्य है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। क्योंकि उनके मत में ईश्वर भी क्या है? परमार्थ है, किंतु द्वैत है। जगत अपरमार्थ है, वो भी द्वैत है। अतः द्वैतवादियों के साथ हमारा कोई विरोध नहीं, क्योंकि तत्वज्ञानी का जो आत्मा है, तो द्वैतवादियों का आत्मा भी वही है। आत्मा तो सभी में एक है, विरोध किसको लेके करते? अतः कोई विरोध नहीं। तो यहाँ तक विचार हुआ था, 18 तक विचार हुआ था ना। आगे ये प्रश्न होता है, अच्छा वेदांती जी, आपने ये बता दिया अद्वैत ही द्वैत रूप में परिणत है। कौन? अद्वैत ही। तो परिणामवाद को आक्षेप कर रहा है, परिणामवाद है ना, उसको लेकर सांख्य आदि आक्षेप कर रहा है। तो अद्वैत ही आपका परमात्मा है, अद्वैत को ही कारण मानते हैं, और अद्वैत ही परिणत होकर क्या हो गया? द्वैत हो गया। तो बताओ, आपका अद्वैत तात्विक है अथवा अतात्विक है? अतात्विक तो है ही नहीं। तो अद्वैत कारण यदि तात्विक हो, वो परिणत हुआ कार्य द्वैत भी क्या होगा? तात्विक होना चाहिए। इसी भाव को लेके आक्षेप कर रहा है। लखनऊ में एक बार गए थे, हमारे से किसी ने प्रश्न किया था एक बात, क्योंकि कारण में रहने वाला धर्म कार्य में प्रतीति होता है ना? होता है, सभी नहीं, अधिक से अधिक होता है। तो ब्रह्म यदि जगत का कारण हो, तो ब्रह्म का धर्म भी जगत में भान होना चाहिए, किंतु जगत जड़ है, कैसा कारण मानते?
ये प्रश्न क्या था? आपसे भी यदि प्रश्न करेंगे तो क्या उत्तर देंगे? सिद्ध करना पड़ेगा ना, कारण का धर्म है, कार्य में दिखाना पड़ेगा। सरल है, इसमें क्या है? अच्छा, मान लीजिए जगत कार्य है, आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत। पृथ्वी अस्थि, पृथ्वी भांति, अस्थि भांति कहाँ से आए हो? कारण का धर्म है, क्योंकि तंतुगत जो धर्म है पट में आता, सर्वथा नहीं है। तंतु में रहने वाला जो नील आदि है वो पट में आएगा। तंतुत्व धर्म आता है क्या? पट में आता है क्या? नहीं आता है, पूरे का पूरा नहीं आता है। हाँ, तंतु लाल है, पीला है, वो आएगा, तंतुत्व धर्म नहीं। वैसा ही परमात्मा का जो अस्थि भांति प्रिय है सारे जगत में भी है ना। घटो अस्थि, घटो भांति, घटो प्रिया कहाँ से आ गया? कारण का ही धर्म। तो यही पूरा पक्षी बोल रहे हैं, यदि अद्वैत आपका कारण हो, वो सत्य है, तो उसका परिणाम रूप द्वैत भी क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। यह है पूरा पक्षी का भाव था। उसके लिए देखिए उठा रहे भूमिका में, द्वैतम अद्वैत भेदा इत्युक्ते। द्वैत क्या है? पीछे बताया था। अद्वैत का भेद, भेद का मतलब कार्य, कार्य मतलब एक कार्य नहीं, कल्पित कार्य। तो ये द्वैत है, अद्वैत का कार्य है। इत्युक्ते, ऐसा कहने पर, अरे वेदांती जी आप भूल गए, कारण का जो धर्म है कार्य में आता है। तो कारण आपका अद्वैत क्या है? नित्य है, परमार्थ है। तो कार्य भी क्या होना चाहिए? परमार्थ। तो कल्पित क्यों मानते, मिथ्या क्यों मानते हो? वही बोला द्वैतम अपि, द्वैतम अपि बोल दो। जैसा कारण अद्वैत है वो परमार्थ है, वैसे ही उसका कार्य कौन है? द्वैतम अपि, अद्वैतवत, अद्वैत के समान, अद्वैत के जैसा क्या होना चाहिए? परमार्थ सदिति स्यात्, वो भी क्या होना चाहिए? परमार्थ होना चाहिए। जैसा मिट्टी है व्यावहारिक है, घट भी क्या है? व्यावहारिक है, दोनों व्यावहारिक है ना। तो वैसे ही अद्वैत यदि पारमार्थिक हो, उससे उत्पन्न हुआ जगत भी क्या होना चाहिए? पारमार्थिक होना चाहिए ना। तो शायद इस प्रकार कस्यचिद आशंकेतः, कस्यचिद मतलब ऐसा कोई विचारक है, कोई आक्षेप कर सकते हैं, कोई शंका कर सकते हैं, क्योंकि एक नियम है ना, कारण जैसा होता है वैसा ही कार्य होता है। तो उसके लिए उत्तर दे रहे, अतः आहा, ये प्रश्न हो गया, उसका उत्तर दे रहे। देखिए कारण होता है ठीक है, किंतु वेदांत सिद्धांत को भी थोड़ा समझो पहले। किसी के ऊपर आक्षेप करने से पहले उस व्यक्ति को पहले समझना चाहिए। इसलिए एक बहुत बड़े नैयायिक हो गए, रघुनाथ शिरोमणि बोल के, बहुत बड़े रघुनाथ शिरोमणि मानते, और गंगेश उपाध्याय जो उन्होंने उनकी एक अनुमति गादाधरी, अनुमति गादाधरी न्याय में, उसमें उन्होंने कहा मान्यान प्रणम्य, अर्थात जो सम्मान महापुरुष में प्रणाम करके कृतांजलि हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, पहले मेरा सिद्धांत को आप अच्छे प्रकार से समझो, उसके बाद खंडन करो, कोई आपत्ति नहीं। यदि मेरा सिद्धांत को ना समझे खंडन करते मुझे बहुत दुख होगा।
इसलिए पहले दूसरे का सिद्धांत को समझना चाहिए क्या कहता है, उसके बाद। तो वैसे ही वेदांती बता रहे, अरे पूर्व पक्षी आप जो आक्षेप कर रहे अद्वैत का परिणाम ही जगत है, जगत भी सत्य होना चाहिए। पहले हमारे सिद्धांत, हम परिणाम नहीं मानते परमात्मा का। माया का भले परिणाम हो, कौन? जगत, किंतु परमात्मा का क्या है? विवर्त है, परिणाम नहीं है। क्योंकि जाला बनाती है कौन? मकड़ी। जाला के प्रति मकड़ी कारण है, निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी, दोनों भी। तो वैसा ही रस्सी में आपको सर्प दिख रहे, रस्सी में क्या है? सर्प प्रतीति हो रहे, जलधारा, कुछ भी। तो रस्सी जो सर्प के प्रति कारण बनी ही क्या? नहीं बने। क्या रस्सी परिवर्तन होकर सर्प बना है क्या? जैसे मिट्टी परिवर्तन होकर घट दिख रहे, दूध परिवर्तन होकर दही दिख रहे, वैसा ही रस्सी परिवर्तन होकर दिख रहे क्या? नहीं। रस्सी जैसे कि वैसे ही है, सर्प रूप से दिख रहे, उसी का नाम है विवर्त। अर्थात कारण में कोई विकृति न आते हुए कार्य रूप से प्रतीति होता है, उसको विवर्त कहते। अथवा कार्य विषम सत्ता कारणकत्वम, कार्य का जो विषम सत्ता इसमें कारण में हो, ये है विवर्त। कार्य समसत्ता है तो परिणाम मानते हैं। तो इसलिए यहाँ विवर्त को लेके समाधान कर रहे हैं। अच्छा, अनुमान से भी सिद्ध होता है विवादास्पद भेद। भेद में भी विवाद है ना, विवादास्पद भेद मिथ्या, वो मिथ्या है। क्यों? भेदत्वात् अथवा मायिकत्वात्। विवादास्पद भेद, विवादास्पद है पक्ष, क्योंकि पक्ष में विवाद रहता है ना। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, इसलिए विवादास्पद भेद क्या है? मिथ्या है। क्यों? मायिकत्वात् अथवा भेदत्वात्। जैसे वहां दृष्टांत दे सकते हैं आप, तो द्वितीय चंद्रवत, दो चंद्रमा के समान। किसी किसी को दो चंद्रमा दिखते हैं ना, वो क्या है? मायिक है, दोषकृत है। सत्य नहीं, दो चंद्रमा नहीं है, वहां एक ही चंद्रमा है। आपके आंख में कुछ दोष आ गया, उससे आपको दो चंद्रमा दिख रहे, चंद्रमा दो नहीं है। वैसे ही यहाँ अविद्या और राग आदि वासना आदि दोष पड़ा है, किसमें? हमारे अंदर, इसलिए द्वैत दिख रहे हैं। इसलिए वो पारमार्थिक नहीं, मायिक है। उसी भाव से कारिकाकार उत्तर दे रहे के 19वीं कारिका देख लीजिए, विवर्त सिद्ध कर रहा है। मायया भिद्यते हेतन नान्यता जम कतंचना तत्वतो भिद्यते हि तत्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यताममृतं व्रजेत। पूर्व पक्ष ने ये आक्षेप किया था ना, अद्वैत ही परिणत होकर यदि द्वैत हो तो द्वैत भी क्या होना चाहिए? परमार्थिक होना चाहिए। सिद्धांती बोल रहे हमारे मत में परमात्मा की जो माया है, उस माया के द्वारा द्वैत है। परमात्मा परिणत होकर जगत हुआ ऐसा नहीं मानते हम। माया के कारण वो अद्वैती आपको क्या देख रहे? द्वैत देख रहे। जैसा
नेत्रादिगत दोष के कारण रश्मि ही आपको क्या देख रहा है? सर्प रूप से देख रहा है। सर्प नाम का कोई वस्तु है ही नहीं, दिख रहे। इसलिए बोले माया, अर्थात जो माया मतलब माया के द्वारा, अविद्या के द्वारा ही एतत् बोल दो, इस अजन्मा अद्वैत परमात्मा अधिष्ठान, तो अधिष्ठान है, अजन्म है, ऐसा जो परमात्मा माया बोल तो माया के द्वारा भिद्यते, माया के द्वारा भिन्न भिन्न देख रहे, कार्य रूप से देख रहे। न अन्यथा अजम अजम अन्यतः कथंचन न, आत्मा कैसा है? अजन्म है। श्रुति बोल रहे न जायते म्रियते, ऐसा जो अजन्म जो आत्मा है किसी प्रकार से अन्य किसी प्रकार से भेद नहीं दिख सकता है। इसलिए बोला अन्यतः अजम अन्यतः कथंचन न, अज स्वरूप आत्मा है, अन्य किसी प्रकार से उसकी जन्म संभव नहीं है। यदि आपको दिख रहे भिन्न, वो केवल एक माया के द्वारा, उससे अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। मान लीजिए पूर्व पक्ष की बात स्वीकार भी कर दिया, यद्यपि तात्विक भेद है नहीं, माया के द्वारा ही भेद है। मान भी लीजिए तात्विक सत्य मानते हैं ना भेद को, उनको तमाचा मार रहे स्वीकार करके। तत्व तो भिद्यमाने ही बोल दो यस्मात्, क्योंकि यदि उसमें तत्वता भेद स्वीकार करने पर, किसमें? आत्मा में। इसलिए बोले तत्व तो बोल दो पारमार्थिक, यथार्थता भेद मानेंगे, भेद को सत्य स्वीकार करने पर। मर्त्यताम अमृतम ब्रजेत, स्वयं आत्मा अमर होकर भी, आत्मा तो अजय है ना, अमर है, और आत्मा मर्त्य भाव को प्राप्त हो। भेद मान लिया तो भेद मानेगा तो मतलब क्या? जन्म मान लिया। भेद का मतलब क्या? जन्म। तो जन्म यदि मानेंगे तो उसकी जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, मृत्यु भी होगा। आत्मा को अजर अमर भी मान लिया और उस आत्मा का यथार्थ रूप से जन्म भी होता है भेद रूप से, इसका मतलब उसकी मृत्यु भी हो जाएगा। एक तत्व अजन्मा अमर होते हुए भी मर्त्य भाव को कैसा प्राप्त होगा? ये दोष आ जाएगा। ये बोला मर्त्यता अमृतम, अध्यार कर दीजिए, अमृतम सन, अमृत होते हुए मर्त्यताम ब्रजेत, अर्थात मर्त्यता बोल दो मरण भाव को प्राप्त होने लगेगा। कभी वास्तविक जन्म मानेगा तो वास्तविक भेद माने, ये दोष आ जाएगा। अतः पारमार्थिक जन्म नहीं है। जीव की मान लीजिए, जीव कभी भी पारमार्थिक यदि जन्म मानेगा तो जीव कभी भी अमर नहीं हो सकता, नहीं हो